बहुत सालों की जूझने के बाद इस तरह का सवाल आता है। हर कोई अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत में इस तरह के सवाल नहीं पूछ पाता, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है ना। सवाल ये है कि पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए या लाइफ की प्रोग्रेस के लिए, या अवेयरनेस में रहना। इन दोनों के बीच में कौन सा चीज़ हमको चूज़ करना चाहिए अगर हम सचमुच में बहुत तेज़ अपने आप को स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो जब भी हम किसी से भी सवाल पूछें तो सबसे पहले हमको खुद से एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए और इस क्वेश्चन के साथ अपने आप रहना चाहिए। ये सबसे बेहतर तरीका है। उसके बाद फिर कभी कभी आंसर अंदर से आ जाता है। हमारे अंदर जो टीचर होते हैं, जो हमारे अंदर हमारी अंदर में कोई परमात्मा है, कोई गुरु है, कोई चीज़ है, तो वो आंसर देता है। कभी कभी बाहर किताबों से हमको इनसाइट मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर हम क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं तो हमको आंसर मिल जाते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात कि अवेयरनेस के बारे में जो लोग भी बातें करते हैं, जो लोग भी चर्चाएं करते हैं, चाहे बुद्ध हो, चाहे कृष्णमूर्ति हो, चाहे ओशो हो, चाहे कोई भी टीचर हो, वही लोग, उन्हीं के मुंह से हमने सुना है अवेयरनेस के बारे में। अदरवाइज आम आदमी अवेयरनेस के बारे में क्या जानता है? हम तो चीज़ों के प्रति अवेयर होते हैं। किसी को देखा तो उसके बारे में हमको जो पता चलता है उसी को हम जानते हैं। मतलब एज सच अवेयरनेस को हम नहीं जानते। हम चीज़ों के बारे में जो हमको पता चलता है उस चीज़ को जानते हैं। उस कहते नहीं है, आर यू अवेयर ऑफ दिस थिंग, है ना, कि आर यू अवेयर दैट सो एंड सो पर्सन हैज़ लेफ्ट द जॉब। क्या आपको पता है कि आपके जहन में है कि फला फला आदमी नौकरी छोड़ के जा चुका है? या आर यू अवेयर दैट सो एंड सो चेंजेस हैज़ हैपेंड, कि आपको पता है कि सो एंड सो चीज़ हो चुकी है, वो चेंज हो चुका है। तो हमको आमतौर पे अवेयरनेस का कुछ इल्म नहीं होता। हमको जो पता होता है वो है चीज़ों के बारे में थॉट्स, क्योंकि थॉट्स वो ज़रिया है जो हमको हमारे आसपास की दुनिया के बीच को जोड़ता है। हालांकि ये जोड़ पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता। ये जो हमारे थॉट्स होते हैं वो एक ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं हमारे और हमारे आसपास की दुनिया के बीच में, और ये जोड़ने का भी काम करता है थॉट्स, और दूर करने का भी काम करता है। ये बड़ी अजीब चीज़ है, क्योंकि अगर मैं अपनी वाइफ को देख रहा हूँ, अपने बच्चे को देख रहा हूँ, अपने ज़मीन को देख रहा हूँ, अपने मोबाइल फ़ोन को देख रहा हूँ, अपने सामने खाने रखे हुए खाने को देख रहा हूँ, तो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारे और उस चीज़ के बीच में या उस पर्सन के बीच में हो सकती है, लेकिन वो थॉट्स के ज़रिए होती है। तो थॉट्स हमको और उसको बांधता भी है और हमको और उसको अलग भी करता है। ये किसी की गलती नहीं है, ये पार्ट ऑफ नेचर है, ये पार्ट ऑफ एवोल्यूशन है। इसी तरह से हम हज़ारों साल पहले जो एक जानवर के फॉर्म में थे, आज हम इंसान के फॉर्म में, क्योंकि हम इस थॉट्स के ज़रिए दुनिया को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये थॉट्स ही है। लेकिन जैसे जैसे हमारे सामने कोई एक स्पिरिचुअल टीचर आता है, बुद्ध टाइप का कोई आदमी आता है और वो बोलता है कि नहीं, ज्ञान या अवेयरनेस या ध्यान ऐसी कोई चीज़ है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थॉट से, तो ये उसका एक्सपीरियंस है। हमको इसको एक्सप्लोर करना होगा। और ये जो एक्सप्लोरेशन है ये भी बड़ा कमाल का है। ये शुरुआत के दौर में अगर आप अवेयरनेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये शुरुआत के दौर में एक मैटर ऑफ लीप होता है, लीप ऑफ होप होता है, एक जंप, विश्वास की जंप, क्योंकि हम नहीं जानते कि सचमुच में अवेयरनेस में रह करके, इस प्रेजेंट सिचुएशन में रह करके, आसपास की आवाज़ों को सुनकर उसके साथ रह करके सचमुच में हमारा कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये हम नहीं जानते। केवल उनके मुंह से सुना है, बुद्ध के मुंह से सुना है या किसी और एनलाइटमेंट मास्टर के मुंह से सुना है कि आप अगर इसी मोमेंट पे रहने की कोशिश करें तो आपको एक ऐसा दरवाज़ा खुलता है जो थॉट्स से नहीं खुलता, वो बिना थॉट्स की दरवाज़ा होता है। तो जो अवेयरनेस है वो ही दरवाज़ा खोल सकता है, कुंजी खोल सकता है। लेकिन इसका एहसास हमको नहीं हो पाता, इसलिए हम शुरुआत के दौर में थॉट्स को यूज़ करते हैं दुनिया को समझने के लिए। और इन थॉट्स में भी अगर हम थॉटफुल पर्सन है, मतलब हम विचारक आदमी हैं, मतलब कि अपने थॉट्स को देख करके उसको स्टडी करने वाले लोग हैं, जैसे हम
भोजन को स्टडी करते हैं, खाना खाते हैं तो पहले टेस्ट को देखते हैं ना कि खाना कौन सा स्वादिष्ट है, कौन सा ख़राब है, कौन सा हेल्दी है, कौन सा नॉन हेल्दी है। ठीक ऐसे ही हम थॉट्स को भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा थॉट है जो हमको आगे ले जाएगा, कौन सा हमको पीछे ले जाएगा। इसमें मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, कोई भी थॉट जो आप परीक्षण करें, जिसको आप अपने जहन में रखने की कोशिश करें, हालांकि आपके टीचर, आपके गुरु आपको देते हैं वो थॉट, लेकिन अल्टीमेटली उसकी वैल्यू आपकी लाइफ में, उसको अपने पास कब तक रखना है कि नहीं रखना है, ये आपको खुद ही इवैल्यूएट करना होगा, खुद ही स्टडी करना पड़ेगा। और कमाल की चीज़ है, इसको स्टडी करने के लिए, इसको इवैल्यूएट करने के लिए कौन सा औजार हम यूज़ करते हैं? अवेयरनेस को। सो अवेयरनेस वो लाइट है जो चीज़ों को उजागर करती है। लेकिन खाली इतना नहीं है, अवेयरनेस एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा स्टेट है जो हमको रियलिटी के साथ जोड़ सकता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए इसमें कि किस चीज़ को रियलिटी बोलते हैं मास्टर्स और किस चीज़ को नॉन रियल बोलते हैं। थोड़ा बारीक है ये और इसलिए मिस हो जाता है अक्सर। मास्टर्स रियलिटी बोलते हैं इस प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ भी है उसको, जो कुछ भी इस मोमेंट के बियॉन्ड है वो उसको झूठ बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। कौन सी चीज़ है जो इस मोमेंट के बियॉन्ड है? कल रात को मैं अपनी वाइफ के साथ मैंने क्या खाना खाया, ये एक मेमोरी है। हालांकि ये मेमोरी हमारे अवेयरनेस में ही स्टोर होती है, और तो चूँकि हम इसी अवेयरनेस में इस मेमोरी को देख पाते हैं बिना किसी परेशानी के, अगर हमको कोई मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं है तो उसको आराम से निकाल करके देख पाते हैं, उसको कुछ क्षणों के लिए या कुछ दिनों के लिए हम उसको जी भी पाते हैं, इसीलिए हमको लगता है कि ये हमारी अवेयरनेस है। बट ये जो मेमोरी है वो ट्रू नहीं है, वो एक मेमोरी है जो कि एक ऐसी घटना के बारे में है जो कि आज से पहले, चाहे एक दिन पहले, चाहे 1 साल पहले, चाहे 1000 साल पहले हुई है, उसकी मेमोरी है। तो जो भी चीज़ मेमोरी है वो इल्यूजन है, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी का बड़ा सिंपल सा ताल्लुक है, वो केवल हमको प्रेजेंट मोमेंट के साथ ही जोड़ती है, और जो मोमेंट ख़त्म हो जाता है उसको हमारा माइंड का एक छोटा सा पोर्शन है जो कि उसको मेमोरी के फॉर्म में बनाकर स्टोर करते जाता है। वो एक छोटा सा फंक्शन है हमारे माइंड का या तो हमारे अवेयरनेस का, बट एक्चुअली जो अवेयरनेस है वो कोई बहुत ही इंटेंस और बहुत ही ताकतवर चीज़ है जो इस मोमेंट में दुनिया में जो भी चीज़ जहाँ पर भी है उसके साथ हमको कनेक्ट कर पाने की एबिलिटी रखती है। हालांकि करने की कोशिश करती है लेकिन करती नहीं है, बिकॉज हम फटाफट स्लिप होते जाते हैं अवेयरनेस से अपनी मेमोरीज में। क्यों होते जाते हैं हम स्लिप अवेयरनेस से मेमोरीज में? क्योंकि ये मैंने कहा ना, ये सालों की प्रैक्टिस है हमारी, सालों साल हमने इसी को रियाज किया है। हमने जब भी अपनी मेमोरीज में गए हैं, जब भी हमने किसी को सोचा है, किसी के बारे में दुखी हुए हैं, किसी चीज़ को सोच करके खुश हुए हैं, जब भी हमने किसी चीज़ को एंटिसिपेट किया है, इसी के ज़रिए हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की है। उसी चक्कर में हमको ये हैबिट्स में, पुरानी हैबिट्स में रहने की एक तरह से आदत पड़ गई है। और अब क्या होता है कि जब भी किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो उसको देखते देखते तुरंत, एक जैसे नहीं केले के ऊपर हमारा पैर पड़ता है और फिसल जाता है तो हम गिर जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो उस मोमेंट के साथ वहाँ रहने के बजाय हम स्लिप होकर के किसी न किसी तरह की मेमोरी में चले जाते हैं। मतलब उसको हम नाम देना शुरू कर देते हैं। मेरे सामने एक कंप्यूटर पड़ा है तो उसको तुरंत उसकी ब्रांड देखना शुरू कर देते हैं, अच्छा है कि बुरा है। ये सब जो थॉट्स हम प्रोड्यूस करते हैं हमको लगता है कि ये रियलिटी है, लेकिन ये केवल शब्द हैं जो कि हमारे पास्ट हैं। अगर मैंने उस तरह का कंप्यूटर पहले कभी देखा हो तो हम कहेंगे उस तरह का है तो अच्छा है, नहीं है तो ख़राब है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो आदमी बुद्ध जैसे लोगों से रूबरू होता है, उनकी टीचिंग्स को पढ़ता है, वो रियलाइज़ करना शुरू करता है कि अगर किसी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रह सके लेकिन ये केवल एक आध सेकंड का मामला नहीं है, ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत देर तक रह सके तो, क्योंकि देर और कम वो तो तब होता है जब आप उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जब आप इस मोमेंट पे रहते हुए, इसके स्वाद को एक्सपीरियंस करते हुए आप देख पाते हैं कि आपकी प्रेजेंट मोमेंट की लाइफ आपको पावर दे रही है, आपको पीस दे रही है, आपको इनसाइट्स दे रही है, तो आप इसमें और रहना चाहते हैं। बेसिकली समझ के लिए प्रेजेंट मोमेंट को आपको समझना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप समझ
नहीं यूज़ करने की कोशिश करेंगे, अगर आप इस प्रेजेंट मोमेंट को, अपनी अवेयरनेस को दुनिया को समझने के लिए नहीं यूज़ करेंगे, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ पाएंगे। समझने का मतलब क्या है? जब भी आप किसी को देखें, जब भी आप किसी सिचुएशन के बारे में सोचें, जब भी आप कुछ पढ़ें, किसी इंसान से बातचीत करें, किसी चीज़ को भी, किसी भी सिचुएशन को समझने की जब कोशिश कर रहे हैं, तो या तो हम अपने थॉट्स, जो पुराने थॉट्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे सामने कोई बंदा आया, मेरे सामने बैठा हुआ है और उसकी शक्ल मुझे किसी चीज़ की याद दिलाती है, किसी पुराने आदमी की, या तो उसी आदमी से जो मेरी पहले बातचीत हुई थी, जो गुफ्तगू हुई थी, वो अच्छी थी या ख़राब थी, वो सब मेमोरीज़ के फॉर्म में जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनिंग। तो या तो हम अपने थॉट्स, पुराने थॉट्स को, कंडीशनिंग को यूज़ करके हम प्रेजेंट सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, या अवेयरनेस को, अवेयरनेस मतलब इसी मोमेंट पे वो जो भी सेंसेशंस आ रही हैं उस आदमी से, उसको अपने आँख नाक कान खोल करके देखें और मेमोरीज़ को कुछ देर के लिए उसको सुन करके रख दें साइड में, और अपनी अवेयरनेस को यूज़ करें उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, उस चीज़ को डिकोड करने के लिए, और गहरे डिकोड करने के लिए। देखिए, हमारी जो पांचों सेंसेस हैं, ये हर चीज़ का एक सरफेस दिखाती हैं, और इसी सरफेस से हमारे थॉट्स बनते हैं। लेकिन हर चीज़ का, हर इवेंट का, हर पर्सन का और भी एस्पेक्ट्स होते हैं। एक स्पिरिचुअल इंसाइट होती है, वो एनालिसिस से नहीं होती, वो जोड़ जोड़ के बनाए हुए थॉट्स से नहीं होती। मतलब कि मैं आपके बारे में ये सोचता था, इसका मतलब आप ये थे, फिर आपने ये किया, आपने पढ़ाई कर ली तो आप पढ़ाई कर ली, इसका मतलब अच्छे बन गए, फिर आपने इस आदमी से लड़ाई की, इसका मतलब आपने ये किया। ये तो एनालिटिकल थॉट्स होते हैं जो चीज़ों को जोड़ते हैं। ये हेल्प नहीं करता गहराई को डिकोड करने के लिए। दुनिया में किसी भी इंसान के पास्ट लाइफ को जानने के लिए हम एनालिसिस यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज एनालिसिस मेमोरीज़ पर डिपेंड करता है, और मेमोरीज़ डेड होती हैं, वो कम्प्लीटली डेड होती हैं। हाँ, यूज़फुल चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा की लाइफ में बड़ी यूज़फुल चीज़ें हैं। अगर मुझे पासवर्ड यूज़ करना है, मुझे बैंक अकाउंट में साइन करना है, मुझे ये देखना है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, कब निकालना है, किसको देना है, मैं कल किससे मिला था, एड्रेस जानना है, तो रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत यूज़फुल है मेमोरी। लेकिन जब हम डीपर लेवल पे चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वहाँ पर मेमोरी बहुत नुकसानदायक होती है, केवल इनकम्प्लीट नहीं होती, नुकसानदायक होती है। एक स्पिरिचुअल आदमी की जो यात्रा है वो हड़बड़ी की नहीं होती, वो एक्सपेरिमेंट की होती है, और वो जब चीज़ों को देखता है तो तुरंत क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसको भी देखता है। क्या वो रिपीटेटिव रिस्पॉन्स है, क्या उसके अलावा भी कोई और रिस्पॉन्स आ पा रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं और उसके साथ अवेयरनेस पे रहते हैं, उसी मोमेंट पे, अपने खाने के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास की माहौल के साथ, तो उस माहौल में रहने की वजह से धीमे धीमे ये जो मेमोरी की आपके ऊपर अननेसेसरी पकड़ थी, दो तरह की मेमोरी है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। एक तो है फिजिकल वर्ल्ड की मेमोरी, जो कि हम रोज़मर्रा बहुत प्रैक्टिकल तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कहीं जाना हो तो एड्रेस, या किसी ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं वो। लेकिन वो हमको आमतौर पे परेशान नहीं करती। जैसे मुझे, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ के बारे में मेमोरी नहीं आ रही है कि इस घर का एड्रेस क्या है, या मेरा फ़ोन नंबर क्या है, या मैंने अलमारी में कहाँ पर चाबी रख रखी है, अलमारी की चाबी कहाँ रखी है, या इस कमरे से उस कमरे में जाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये सब की सब बहुत प्रैक्टिकल मेमोरी है, लेकिन ये मेमोरी स्टोर में है और जब चाहिए तब हम निकाल लेते हैं। लेकिन दूसरी एक तरह की मेमोरी होती है, और वो ही प्रॉब्लम होती है, और वो है हमारा रिश्तों की मेमोरी, लोगों के साथ, चीज़ों के साथ, और वो हमको बार बार अपने पास बिठा के रखती है। इसको मैं पसंद करता हूँ, उसको नापसंद करता हूँ, ये मुझे मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा तो मैं ख़राब हो जाऊँगा। इस तरह की जो अपने बारे में एजम्पशंस होती हैं, जो लोगों से जुड़ने वाली, बिछड़ने वाली, खुशी देने वाली, दुख देने वाली, ये जो थॉट्स निकलती हैं, जो हमको अज्यूम कराती हैं ढेर सारी चीज़ें, वो हैं जो कि हमको अपाहिज बनाती हैं। और अपाहिज भी किसी खास स्ट्रैटेजी से नहीं बनाती, बस हम जाते रहते हैं उनके साथ, इसलिए बनाती हैं। इसी को ठीक करने के लिए शास्त्रों में डिटैचमेंट का इस्तेमाल किया गया है। साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट मतलब आप चीज़ों से अपने आप को समझ करके, बूझ करके बंधने न दें, या बंधन को देख सके ताकि वो आपको डिस्टर्ब न कर सके। फिर ये जो
अवेयरनेस है, ये एक डायमंड की तरह हो जाएगा कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद। और तब कहा जाता है कि थॉट्स तब सचमुच में पहली बार अपनी जगह पर जाकर स्थित होते हैं। तब सही थॉट्स सही समय पर आते हैं। तब ये जो हमारा आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर, ये सारे के सारे फिर बहुत उत्पात नहीं मचाते। बिकॉज अवेयरनेस एक गहरी शांति की तरह, एक ऐसी शांति जिसमें कि कोई शोर नहीं होता, बस खाली इंफॉर्मेशन होती है। अभी अवेयरनेस की कमी है हमारी लाइफ में, कभी रियाज नहीं किया ना, इसलिए अभी जो अवेयरनेस को सस्टेन करने वाले सेल्स होते हैं ब्रेन में, वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं। जब ये डेवलप होते हैं तो एक ब्राइट लाइट की तरह होता है, और उस लाइट में किसी भी सेंटर को, ना इमोशन को, ना थॉट को, ना हमारे सेक्स को चिल्लाना नहीं पड़ता, हमको परेशान नहीं करना पड़ता। खुश होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए सब अपनी अपनी जगह पर हो लेते हैं। और जब ये सब अपनी अपनी जगह पर हो लेते हैं तो हमारे बॉडी में से, हमारे ब्रेन में से लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती, चाहे थॉट्स के फॉर्म में, चाहे इमोशंस के फॉर्म में, चाहे सेक्स के फॉर्म में। अपने आप ही नहीं होती, कंट्रोल नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं है, वो अपने आप ही नहीं होती। और फिर धीमे धीमे ये जो अवेयरनेस है, इसमें हम इसको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। इसी अवेयरनेस में रह माने को लोगों ने धारणा कहा है, बाद में इसको ध्यान कहा है। जब ये मात्रा बढ़ती जाती है फिर ये दरवाज़ा खोलती है एक ऐसे अननोन वर्ल्ड की, जो कि इस फिजिकल बॉडी और इसके छोटे मोटे जो रुझान है उसके बियॉन्ड की होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम फिर नकार देते हैं, इसको ख़राब बोलते हैं। ये उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। लेकिन अवेयरनेस ही वो कुंजी है जो हमको थॉट्स को भी देखने देती है, जिसकी वजह से हम अपने इमोशंस को भी परसीव कर पाते हैं। और यही अवेयरनेस ही वो कुंजी है जो हमको डीपर लेवल के परसेप्शंस भी कराएगी। सोच कर कभी परसेप्शंस नहीं आएंगे। अवेयरनेस सबसे कीमती हीरा है। अगर हमको मौत से पहले कोई चीज़ कमाना है तो वो अवेयरनेस है। इसके ज़रिए है हमारी श्वास हमको बहुत मौका देती है 24 घंटे में प्रेजेंट मोमेंट में रहने की। इसको गुटखे की तरह मत खाइएगा कि दिन में 1 या 2 खा लिया। इसको जब भी आपको मौका मिले तब अपने आप से पूछिए कि मैं इस मेमोरी में क्यों जा रहा हूँ, क्या मुझे उसमें जाना है? अगर नहीं जाना है तो मैं वापस यहाँ आ जाऊँ। अदरवाइज़ वो मुझे अपाहिज कर रहा है वो मेमोरी। और जब प्रेजेंट मोमेंट में जो भी आपके सामने आवाज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, उनको देख करके वहीं रहने की कोशिश करें। जो भी आवाज़ें आ रही हैं उसको देख कर अपने थॉट्स को देखें और यहीं पर रहें। जितना आप यहाँ रह पाएंगे, यहीं आपके आसपास के क्षेत्र में वो मिस्टिकल वर्ल्ड का कुंजी है, चाबी है। इसी चाबी को यूज़ करके बुद्ध और कृष्ण जैसे लोगों ने हमको अलग अलग शास्त्र दिए हैं। इसी प्रेजेंट मोमेंट में से, इसी हवा में से, इसी खाने में से, इसी कपड़े में से। अगर आसपास कोई कुत्ता चिल्ला रहा है, कहीं चिड़िया चहचहा रही है, कहीं बच्चे रो रहे हैं, कहीं पेड़ों की आवाज़ आ रही है, तो इसी प्रेजेंट मोमेंट की ही परसेप्शन से वो सारे दरवाजे खुलते हैं जिसको हम गॉड बोल सकते हैं। अगर कोई होली ग्रेल है, क्रिश्चियनिटी में होली ग्रेल कहा जाता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो है प्रेजेंट मोमेंट। अगर इसको संभाल लिया तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाकी कोई भी पॉजिटिव थॉट इकट्ठा कर लिया, बहुत दिनों तक रख लिया, तो भी छूट जाता है। बिकॉज़ वो हमारा बेसिक एलिमेंट नहीं है। वो एक बासी चीज़ है जो हमने तोड़ा, पेड़ से तोड़ा और रख लिया फ्रिज में, लेकिन उसके अंदर कोई जान नहीं होती। अवेयरनेस ही है जो लाइव चीज़ है, जो हमारे आसपास के साथ हर मोमेंट पे हमारे साथ रहती है। तो कोई ऑप्शन नहीं है, यही है, जो कुछ भी है यही है, अभी है। थैंक यू दोस्तों। 5 कोर्सेज समय हम लोग रन कर रहे हैं, जहां पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनोगा बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन
ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT, अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पावर ऑफ नाउ, अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोज़ हम शेयर करते हैं तो आपके पास पहुँचेगा, तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।